हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पार्ट नंबर 2 रीजनिंग, टाइप नंबर 1 ही चल रहा है अभी। शब्दों के आधार पर चैप्टर का नाम है सादृश्यता। ठीक है ना दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और अपने नए दोस्तों को जोड़ें जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जिनको वास्तव में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, जो शुरू तरह से। तो मैं इसमें शुरू से भी लेवल से लगाए हाई लेवल तक मैं क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं अपने हम क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है, तो दक्षिण का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी उत्तर, ऑप्शन नंबर डी पूर्व। यह आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ स्नातक नहीं, एसएससी सीपीओ सन 2006 में। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से होता है तो दक्षिण का संबंध किससे होगा। इसको बताने से पहले आप लोगों को दिशा बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दिशा जिन लोगों को नहीं पता है वो भी यहाँ से नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ देखिए, ये है और ये। मान लीजिए आपका पूरा टोटल कॉपी है। ठीक है ना, ये कॉपी का ऊपरी हिस्सा है, यानी ऊपर की तरफ, यानी उत्तर दिशा। ठीक है ना, उत्तर। तो इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा ना। अब इसके बाएं साइड में क्या हो जाएगा? इसके बाएं राइट साइड में ये आपका हो जाएगा पूर्व, और ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए, यहां से अगर इधर की तरफ चलते हैं तो उत्तर पूर्व लेंगे। पहले उत्तर का ही लिया जाता है। ठीक है ना, दिशा में उत्तर पूर्व। तो ये आपका दिशा कौन सी जाएगी? उत्तर पूर्व जाएगी। अगर यहां से इधर की तरफ चल रहे हैं तो यह उत्तर है और पश्चिम है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो यह क्या होता जाएगा? उत्तर पश्चिम। यहां से इधर की तरफ अगर चलते हैं तो ये पश्चिम और दक्षिण की तरफ पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम। अगर यहां से इधर की तरफ चल रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूर्व के बीच में है, इसकी दिशा किधर की तरफ होगी? दक्षिण पूर्व। आपका आता क्वेश्चन पर कि पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है। पश्चिम का संबंध यानी इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यहां से यहां की तरफ। ठीक है ना, तो दक्षिण का संबंध कहाँ हुआ? यहां से भी इधर की तरफ होगा, यहां से क्या हो जाएगा? इधर की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है? उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आप लोगों को यही पहचानना है इसमें कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे इन सभी में होगा। ठीक है ना, अभी शब्दों के आधार पर चल रहा है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि किसमें सब संख्याओं के आधार पर। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन पाते हैं हम। इसमें दिया है पढ़ना। अगला क्वेश्चन है पढ़ना का संबंध ज्ञान से है, तो
कार्य का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए नौकरी, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूछा गया है एसएससी स्नातक 2005 में। एसएससी स्नातक सन 2005 में ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या संबंध है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। तो जब हम कार्य करते हैं तो क्या होता है? नौकरी मिलती है कार्य करने से? नहीं ना। ठीक है, कार्य करने से क्या प्रयोग होता है? नहीं। कार्य करने से नियुक्ति होती है? नहीं। तो कार्य करने से हमारे, अगर देखा जाए कि अगर ज्यादा पॉसिबल इन तीनों लग रहा है तो ये अनुभव। तो कार्य करने से हमको क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कुछ छाटा हूं मैं। मरीचिका का संबंध रेगिस्तान से। तो अब यहां देखिए, दो संबंध दे दिया था, 4 संबंध देते थे, अब यहीं पे केवल क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। इसका ऑप्शन है आकाश भ्रम। आकाश का संबंध किससे है? भ्रम से है। ऑप्शन नंबर बी है इंद्रधनुष का संबंध आकाश से है। ऑप्शन नंबर सी वर्षा का संबंध इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब का संबंध दर्पण से। प्रतिबिंब का संबंध दर्पण से। ठीक है ना। अब देखिए ये पूछा गया है एसएससी स्नातक में सन 2011 सेकंड शिफ्ट में। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप जानिए कि मरीचिका क्या होता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि रेगिस्तान में दूर की वस्तु हम देखते हैं तो दूर की वस्तु कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। मान लीजिए डिजर्ट है, यानी ये रेगिस्तान है आपका, और आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है ना। आप यहाँ खड़े हैं, अब कोई वस्तु यहाँ पे है, लेकिन आपको वस्तु जो है यहाँ पे उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो यही कह रहा है ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। अब देखिए इसमें इंद्रधनुष भी दिखाई देता है ऊपर, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग इस पर टिक मारेंगे ये वर्षा वाले पर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पहचानिए, यहाँ पे क्या है, वर्षा जब होती है इंद्रधनुष तो दिखाई देता है, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? ये तो आकाश में दिखाई देता है ना। तो इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ आकाश में उठा हुआ दिखाई देता है इंद्रधनुष, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। बहुत लोग इस पर मान के चले आएंगे। ठीक है ना, ऐसा गलती मत कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग उसका निर्देश देता है तो निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लें कि क्या कह रहा है, और इसके हर एक सेंटेंस को समझें। इसमें कार्य करने की प्रक्रिया बता रही है कि क्या संबंध बता रहा है, इसमें विलोम बता रहा है कि देश की मुद्राएं या राजधानी बता रही है। ये सब आपको कैच करना है दिमाग से, उस हिसाब से आपको आंसर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का संबंध राष्ट्रपति से है।
अगला क्वेश्चन है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर दो बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। ये आपका पूछा गया है एसएससी टीयर फर्स्ट में, एसएससी TIER टीयर फर्स्ट में, सेकंड शिफ्ट में, सेकंड नहीं फर्स्ट शिफ्ट में। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है सन 2011 में। ये स्नातक का है। अब बताइए इसमें क्या संबंध दर्शा रहा है? इसमें ये संबंध दर्शा रहा है कि देश का जो मुख्य है वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का संबंध कौन होगा? बहुत लोग मारेंगे इस पर, नहीं जानेंगे, मुख्यमंत्री मारेंगे। ये भी गलत है। जो राज्य का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, ठीक है ना। देश का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, हम हर टाइप्स का क्वेश्चन बताएंगे, हर टाइप्स में बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, मछली का संबंध सल्क से है तो भालू का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी लोम चर्म, ऑप्शन नंबर सी पत्ते, ऑप्शन नंबर डी पंख। ये आपका पूछा गया है एसएससी स्नातक टीयर फर्स्ट सन 2011 फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना। अब इसको समझिए आप, मछली का संबंध सल्क से है, मतलब कि जो मछली की जो त्वचा होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। तो भालू के त्वचा को क्या बोलते हैं? इसमें बहुत से लोग त्वचा मार देंगे, त्वचा नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्या? लोमचर्म बोलते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले रहा हूं। अब आपका अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं, कैंची का संबंध कपड़े से है तो अगला क्या होगा? अब ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। ऑप्शन है लेखनी का संबंध स्याही से, ऑप्शन नंबर बी उस तरह का संबंध दाढ़ी से, ऑप्शन नंबर सी भट्ठी का संबंध
धुआं से, ऑप्शन नंबर डी कील का संबंध हथौड़ा से। ठीक है ना, ये आपका पूछा गया है SSC CISF में सन 2010 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे कार्य क्या कर रहा है, इसका क्या संबंध बता रहा है कार्य का। हम सभी जानते हैं कि कैंची से कपड़े को काटा जाता है, तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो काटा जाता है। ठीक है ना, ये लेखना का संबंध एक काटने की प्रक्रिया तो हो नहीं रही है, उस तरह का संबंध दाढ़ी, ये तो काटने की प्रक्रिया है। अभी और देखते हैं, ये भी काटने की प्रक्रिया तो है नहीं, धुआं निकल रहा है, तो ये कील गाड़ने की है लेकिन काटने की प्रक्रिया नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जिस चीज से हम दाढ़ी पे बनाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम उस तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा देता हूं। कार का संबंध गराज से, तो वायुयान का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए एयर होस्टेज, ऑप्शन नंबर बी उड़ना, ऑप्शन नंबर सी हैंगर, ऑप्शन नंबर डी उतरना। ये आपका पूछा गया है SSC मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में सन 2002 में। ठीक है ना, अब यहां देखिए क्या संबंध बता रहा है। कार को हम किस में रखते हैं, रखने की प्रक्रिया हो रही है इसमें, कार को जिस जगह हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं गराज। अब वायुयान को जिसमें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुत से लोग एयर होस्टेस पे मारेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, उड़ना तो होगा नहीं, उतरना तो होगा नहीं, तो हैंगर होगा। ठीक है ना, वायुयान को जिस जगह पर रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से इसमें दिमाग लगाइएगा। ठीक है ना, क्रिएटिव माइंड का यूज कीजिएगा कि क्या प्रक्रिया कह रहे हैं शब्दों में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग लगे रहिए, और भी मैं वीडियो डालूंगा और अलग अलग टाइप्स के मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।